ओम शांति। आज है दशहरा। दशहरा विकारों रूपी 10 शीश का जब हरण माना दशहरा। आज के दिन लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बहुत धूमधाम से दशहरा मनाएंगे, रावण को जलाएंगे, बहुत ही खुशियां मनाएंगे। वास्तव में सच्ची खुशी तो तब है जब अंदर बैठा हुआ रावण सदा के लिए मर जाए। वो निरंतर खुशी है। रावण के लिए बताते हैं कि उसके पास 3 चीजें सबसे ज्यादा थी। बहुत विद्वान था, भक्ति में ऐसे बताते हैं कि वो विद्वान था, उसके पास इतना सारा नॉलेज था। दूसरा, वो धनवान, उसके जैसा धनवान और कोई नहीं, संपत्ति बहुत थी। और तीसरा, उसके पास बुद्धि बल बहुत था। तो इन तीनों के कारण रावण का राज्य चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन आज बाबा ने कहा है कि वो मरा वो शुभ है। उत्सव कब मनाया जाता है? कि जब कोई शुभ कार्य, वैसे तो कोई मरता है तो उसको शुभ तो नहीं कहते ना, अशुभ कहते हैं। लेकिन रावण मरा वो शुभ है। भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाते हैं कि जब रावण मृत्युशैया पर था तो उस समय राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम उसके पास जाओ, रावण के पास जाओ, वो बहुत बड़ा विद्वान है, वो विदाई ले रहा है। आज दुनिया में से एक बहुत बड़ा विद्वान जा रहा है, तुमको उसके पास से लास्ट में कुछ सीख मिल जाएगी, अच्छा सीखने को मिल जाएगा। तो अर्जुन, वो लक्ष्मण पहले तो अंदर से वो हलबला उठता है कि ये तो हमारे सामने हार गया है, मैं उसके पास क्यों अच्छा सीखने जाऊं। लेकिन राम की आज्ञा थी तो गुजराती में कहिए ना, कम नहीं, बड़ों के प्रति रिगार्ड होता है तो क्या करता है, मन हो या न हो लेकिन करते हैं वो काम। तो लक्ष्मण जाता है और उसके सिर के पास खड़ा रहता है और कहता है कि आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, कोई शिक्षा देना चाहते हैं? तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला रावण। लक्ष्मण वापस चले गए और उसने राम को कहा कि उसके पास है क्या, अभी मरने पर पड़ा है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो राम प्रश्न पूछते हैं कि तुम पहले ये बताओ कि तुम कहाँ खड़े थे, तुम कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण समझ गया गलती मेरी कहाँ है। उसने कहा मैं सिर के पास खड़ा था। तब राम उसको कहते हैं कि देखो, जब किसी से कुछ अच्छा सीखना है ना तो उस समय नम्रता चाहिए, और नम्रता पैरों की दिखाते हैं, सिर की नहीं। तुम सिर पर खड़े रहे ना, वो तेरा अहंकार है, तू वापस जा और पैर पर खड़ा रहे। रावण बड़ा विद्वान है, वो ऐसे ही तेरे को ज्ञान नहीं देगा। तो जाता है और वहां जाकर के खड़ा रहता है और बहुत अच्छा संबोधन करता है। किसी को भी उसकी महानता का संबोधन करना, ये भी हमारी निरहंकारिता है। तब वो कहता है कि हे महान विद्वान, मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूं, आप मुझे कुछ शिक्षा देना चाहेंगे? तब रावण भक्ति में, रामायण में लास्ट में ऐसा दिखाते कि रावण तब 4 बातें कहते हैं, और वो 4 बातें हर इंसान के लिए जीवन जीने का संदेश है। जीवन जीने का, अगर अच्छा जीवन जीना है, सुखदायी जीवन जीना है, तो उसके ये 4 मैसेज हैं। रावण उसको सबसे पहला संदेश देता है कि हे लक्ष्मण, जीवन में अगर सुखी होना है तो कभी भी अहंकार में नहीं आना। मेरा जो पतन हुआ उसका कारण मेरा अहम है।
दूसरा उन्होंने बताया कि स्वजन को कभी भी सलाह से दूर नहीं कर देना। जो तेरे नजदीक वाले होंगे ना, वही तेरे को अच्छी सलाह देंगे और वो कड़वी लगेगी। मैंने यही काम किया। मुझे विभीषण ने रोका, कहा कि सीता को वापस कर दो, ये अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको अपने से दूर कर दिया। फिर मुझे मंदोदरी ने भी कहा कि सीता माता को वापस करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। लेकिन उसकी सलाह को मैंने माना नहीं। उन सबको, मेरे जो हितेच्छु थे, मुझे जो सच्चा कहने वाले थे, उन सबको मैंने अपने से दूर किया। तीसरी सलाह दी कि किसी को भी कभी भी कमजोर नहीं समझना। कोई छोटे में छोटा व्यक्ति है ना, उसको भी कमजोर नहीं समझना। मैंने यही समझा कि ये तो वानर है और दूसरा ये तो मानव है। राम को मानव समझा और सेना किसकी थी? बंदरों की थी। तो कहा कि ये वानर और मानव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो कभी भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना। और लास्ट बात जो कही, वंडरफुल, जो बाबा तो हमें हमेशा कहते हैं, लास्ट में कहा कि कोई भी अच्छा संकल्प आवे ना, तो उसको दूसरे दिन पर टालना नहीं। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मुझे जब अच्छी सलाह देते थे, तब मैं अंदर सोचता था कि कल सीता को छुट्टी कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन विचार बदल जाता था और अहंकार फिर से आ जाता था। फिर दूसरे दिन रात को सोते समय सोचता था कि कल इसको विदाई दे देंगे, लेकिन कल होते ही फिर विचार बदल जाते थे। तो उसने कहा कोई भी शुभ संकल्प आता है ना, शुभ करने का तुरंत करना, उसको कभी भी पीछे नहीं टालना। तो ये 4 बातें रावण की सीख रामायण के अंदर बहुत प्रसिद्ध हैं। याद रहेगी ना? सबसे पहला, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा, सलाह कोई देवे तो उसको अपने से स्वजन को दूर नहीं करना है। तीसरा, कोई को भी छोटे से छोटा है लेकिन उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना है। और चौथा, शुभ संकल्प, कोई भी अच्छा करने का संकल्प आवे ना, तुरंत करना है, उसको कल पर नहीं ढोलना है। तो ऐसा दशहरा मनाना है।